Hello, good noon, and welcome to all of students. Today we start adjective. Adjective अर्थात विशेषण क्या है? Adjectives describes noun and pronouns. They give you more information about people, place and things. Adjective noun और pronoun की विशेषता बतलाता है. They give you more information about people, place and thing. एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, अर्थात वो वस्तु की विशेषता बताते हैं. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव के प्रकार या विशेषण, जिसको हिंदी में कहते हैं. सम एडजेक्टिव्स टेल्स अबाउट द साइज ऑफ पीपल और थिंग्स. कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं आपके, वो लोगों की विशेषताएं बताते हैं, किसी भी वस्तु, प्लेस या व्यक्ति की. उसका साइज क्या है, अर्थात आकार क्या है, कितना बड़ा है और कितना छोटा है, इसके बारे में बताते हैं. जैसे एक बिग हाउस की विशेषता बिग, अर्थात घर जो है वो बड़ा है. ए स्मॉल हाउस अर्थात एक छोटा घर. ए लॉन्ग ब्रिज, एक लंबा पुल. टिनी फीट, ए लार्ज आर्मी. ए हाई माउंटेन, बिग हैंड्स. ए ह्यूज शिप. ए शॉर्ट मैन, एक छोटा आदमी. ए शॉर्ट स्कर्ट, छोटी स्कर्ट. ए टॉल बिल्डिंग, लंबी इमारत. ए थिन बॉय, एक पतला लड़का. ए फैट बॉय, एक मोटा लड़का. ए लॉन्ग ट्राउजर, लंबा ट्राउजर या पैजामा. सम एडजेक्टिव टेल अबाउट द कलर ऑफ थिंग्स. कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं वस्तुओं के रंगों के बारे में सूचना देते हैं, या उनकी वो कैसे हैं इसके बारे में बताते हैं. जैसे साइज के बारे में बताते हैं, वैसे ही ये वस्तुओं के कलर के बारे में भी बताते हैं. जैसे ए रेड कारपेट, ए वाइट श्वान, ए ब्लू यूनिफॉर्म, ए ग्रे स्वीट एंड ऑरेंज बैलून, ए येलो रिबन, ए ब्राउन बियर, ग्रीन पेपर्स, ब्लैक शूज. यहाँ पे रेड, वाइट, ब्लू, ग्रे, ऑरेंज, येलो, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, ये कलर्स जो होते हैं ये यहाँ पे दी गई वस्तुओं की के बारे में बता रहे हैं, और वो वस्तु किस कलर की है, ये विशेषता बताई जा रही है. अर्थात जो एडजेक्टिव होते हैं वस्तुओं के कलर के बारे में सूचना देते हैं. सम एडजेक्टिव टेल्स व्हाट पीपल और थिंग आर लाइक बाय डिस्क्राइबिंग देयर क्वालिटी. कुछ एडजेक्टिव के द्वारा कोई भी व्यक्ति या वस्तु की गुण के बारे में बताया जाता है, क्वालिटी. तो कुछ एडजेक्टिव होते हैं वो व्यक्ति और वस्तुओं का गुण क्या है ये प्रदर्शित करते हैं. जैसे ए ब्यूटीफुल वुमन, ब्यूटीफुल अर्थात सुंदर, वुमेन मतलब औरत. ए हैंडसम बॉय, एक आकर्षक लड़का. ए यंग सोल्जर, एन ओल्ड अंकल. ए फ्लैट सरफेस, ए हॉट ड्रिंक, पानी की विशेषता गर्म हाट. ए पुअर फैमिली, गरीब परिवार. ए काइंड लेडी, दयालु महिला. ए कोल्ड विंटर, ठंडा जाड़ा या सर्दी मौसम. ए रिच कपुल, अमीर व्यक्ति या दंपति जोड़ा. ए फैमिलियर वॉइस, परिचित आवाज. ए स्ट्रेंज प्लेस, ए डीप पूल, कूल वेदर. यहाँ पर सब जो आपके वर्ड्स हैं ब्यूटीफुल, हैंडसम, पुअर, रिच, स्ट्रेंज, यंग, ओल्ड, काइंड, फैमिलियर, डीप, फ्लैट, हॉट, कोल्ड, सनी और कूल जो हैं ये यहाँ पर व्यक्ति और वस्तुओं
के गुणों के बारे में बता रहे हैं। इसके सेम एडजेक्टिव टेल व्हाट थिंग आर मेड ऑफ, दे रिफर टू सब्सटेंस। कि कुछ एडजेक्टिव ये सूचना देते हैं कि कोई भी वस्तु किस चीज़ से बनी है, अर्थात वे किस पदार्थ के बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लास्टिक फोल्डर, एक प्लास्टिक का फोल्डर। ए पेपर बैग, कागज का बैग। एक कॉटन शर्ट, एक सूती शर्ट। ए जायज रिंग, ए स्टोन वॉल, पत्थर की दीवार। ए मेटल बॉक्स, इस्पात का बॉक्स। ए सिल्क ड्रेस, सिल्की का वस्त्र। ए वुडन स्पून, लकड़ी का चम्मच। ए क्ले पॉट, मिट्टी का बर्तन। ए ग्लास डोर, कांच का दरवाजा। कंक्रीट रोड। इस प्रकार हमने देखा एडजेक्टिव जो हैं किसी वस्तु के साइज के बारे में बताते हैं, वस्तु के कलर के बारे में बताते हैं, वस्तु के गुण के बारे में बताते हैं अर्थात क्वालिटी के बारे में, वस्तु किस पदार्थ की बनी है ये बताते हैं। इसके साथ साथ कुछ एडजेक्टिव मेड ऑफ प्रॉपर नाउन ऑफ प्लेस। कुछ एडजेक्टिव होते हैं प्रॉपर नाउन के रूप में स्थान का वर्णन करते हैं। दीज एडजेक्टिव आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन्स। ठीक है, ये एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन कहलाते हैं। ए मैक्सिकन हैट, तो टोपी मैक्सिको देश की बनी हुई। ए फ्रेंच फ्लैग, ये फ्रेंच का झंडा। अमेरिकन कस्टम। ए जापानीज लेडी। इंडियन टेम्पल। ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर। वाशिंगटन एप्पल्स। स्पेनिश डांस एंड इटालियंस कार। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन अर्थात इसके द्वारा यह पता चलता है कोई भी वस्तु या व्यक्ति उसका मूल उत्पाद क्या है या वो मूल कहाँ से आपका रिलेटेड है। तो इस प्रकार हमने देखा एडजेक्टिव जो होते हैं किसी भी वस्तु के साइज के बारे में बताते हैं अर्थात शेप के बारे में बताता है, और उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं, उसके कलर्स के बारे में बताते हैं, और मेड ऑफ सब्सटेंस बताते हैं किस पदार्थ से बना है। द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, समटाइम्स सेवरल एडजेक्टिव आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सिंगल नाउन और प्रोनाउन। कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं सिंगल नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। when you use two or more adjective, the usual order is size, quality, color, origin, substance। और जब कभी एक से अधिक एडजेक्टिव प्रयोग किए जाते हैं तो वो सामान्यतः साइज अर्थात आकार, क्वालिटी अर्थात गुण, और कलर रंग, और ओरिजिन मतलब स्रोत, सब्सटेंस पदार्थ के बारे में जानकारी देते हैं। ए स्मॉल ग्रीन प्लास्टिक बॉक्स, यहाँ पर स्मॉल जो एडजेक्टिव है साइज के बारे में बता रहा है, ग्रीन कलर के बारे में, प्लास्टिक सब्सटेंस के बारे में, और बॉक्स जो आपका वस्तु है थिंग है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे ए स्टाइलिश रेड इटालियन कार, यहाँ पर कार आपका नाउन है, इसके एडजेक्टिव है स्टाइलिश, रेड और इटालियन। स्टाइलिश जो होता है कार की क्वालिटी बता रहा है, रेड कार का कलर बता रहा है, इटालियन कार का ओरिजिन बता रहा है कि कार का निर्माण कहाँ हुआ। Here are more एग्जाम्पल, और यहाँ पर कुछ अन्य एग्जाम्पल दिए हैं। ए लार्ज इंडियन टेम्पल, यहाँ पे टेम्पल आपका नाउन है, और नाउन की विशेषता या एडजेक्टिव है लार्ज और इंडियन। लार्ज साइज के बारे में बता रहा है, इंडियन ओरिजिन बता रहा है। इसी प्रकार कलरफुल कॉटन शर्ट, डिलीशियस स्पेनिश फूड, क्रंची ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स, ए टॉल वाइट स्टोन बिल्डिंग, ए लॉन्ग चाइनीज सिल्क रोब, एंड ओल्ड ग्रेसफुल जापानीज लेडी, ए शॉर्ट हैंडसम इंग्लिश मैन। यहाँ पर टेम्पल के बारे में सूचना देने वाले एडजेक्टिव हैं लार्ज इंडियन, कलरफुल कॉटन शर्ट का एडजेक्टिव बता रहे हैं, डिलीशियस स्पेनिश फूड के बारे में बता रहे हैं, क्रंची ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स के बारे में बता रहे हैं, ए टॉल वाइट स्टोन बिल्डिंग के बारे में बता रहा है, लॉन्ग चाइनीज सिल्क ये रोग के बारे में बता रहा है। इसी प्रकार एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समटाइम्स कम बिफोर एडजेक्टिव
ऑफ साइज। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं अर्थात गुण, किसी वस्तु के गुण के बारे में बताने वाले एडजेक्टिव जो होते हैं वो साइज ऑफ एडजेक्टिव के पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर, यहाँ पर एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल लॉन्ग और हेयर। तो आप जैसा देख रहे हैं हेयर की क्वालिटी है ब्यूटीफुल सुंदर होना, और हेयर का साइज बताना लॉन्ग। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव ऑफ साइज अर्थात लॉन्ग जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अर्थात ब्यूटीफुल के बाद प्रयोग हुआ है। इसी तरह एलिजेंट शॉर्ट हेयर, बट एडजेक्टिव ऑफ साइज ऑलवेज कम बिफोर एडजेक्टिव ऑफ कलर फॉर एग्जाम्पल। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ कलर जो होता है वो एडजेक्टिव ऑफ साइज के हमेशा पहले आता है। ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लैक हेयर, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सब आपका एडजेक्टिव ऑफ कलर है वो बाद में आएगा, और एडजेक्टिव ऑफ साइज उसके पहले आएगा, और एडजेक्टिव ऑफ साइज के पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आएगा। अर्थात एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ साइज, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ कलर का ऑर्डर बनता है, यह क्रम रहता है। If you use any adjective of substance, it comes after the color adjective for example। और यदि किसी एडजेक्टिव ऑफ सब्सटेंस अर्थात जो विशेषण होता है किसी पदार्थ के बारे में जो सुना जाता है वो कलर के बाद में आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं एडजेक्टिव का ऑर्डर क्रम क्या बनता है। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ कलर, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ सब्सटेंस। ये क्रम बनता है एडजेक्टिव का किसी भी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के बारे में। अब देखते हैं कि जो एडजेक्टिव होते हैं उसका लास्ट अल्फ़ाबेट क्या होता है। उसके आधार पे एडजेक्टिव एंडिंग्स, एडजेक्टिव हैव मेनी डिफरेंट एंडिंग। जो एडजेक्टिव होते हैं उनका लास्ट अल्फ़ाबेट जो होता है वो कई होते हैं। जैसे कुछ सम एडजेक्टिव एंड इन फुल, दीज एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन दैट और फॉल ऑफ समथिंग और हैव ए लॉट ऑफ समथिंग। कुछ एडजेक्टिव जो फुल आपके अल्फ़ाबेट से एंड्स होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। हैव ए लॉट, कोई भी वस्तु कितनी है या किसी भी वस्तु का कितना साइज है। ए ब्यूटीफुल फेस, एक सुंदर चेहरा। ए चेयरफुल बेबी, ए पावरफुल मशीन, ए स्किलफुल प्लेयर, ए पेनफुल इंजरी। इसी तरह ए केयरफुल स्टूडेंट, ए हेल्पफुल टीचर आदि। इसी तरीके से कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं वो ओएस से आपका एंड होते हैं। जैसे ए फेमस राइटर, ए माउंटेन्स एरिया, ए डेंजरस जॉब, ए ह्यूमरस फिल्म, ए मिस्चीवियस चिल्ड्रन, ए करेजियस सोल्डर etc। इस तरह से कुछ एडजेक्टिव जो हैं आपके वाई से एंड होते हैं। ए मेसी रूम, ए स्लीपी डॉग, ए नॉइजी कार, ए क्लाउडी स्काई, ए डर्टी हैंड्स, ए थर्स्टी चिल्ड्रन etc। Some adjective end in less. These adjectives describe a person or thing that does not have something। जो फुल हो, जो ऐसे एडजेक्टिव जो फुल से एंड से होते हैं वो लेस एडजेक्टिव के अपोजिट होते हैं। जैसे कलरफुल कलरलेस, केयरफुल केयरलेस, ए लाउडेस्ट ए मीनिंगलेस, ए फियरलेस, होमलेस सीडलेस इत्यादि। कुछ आपके एडजेक्टिव जो होते हैं एल से एंड होते हैं। जैसे नेशनल है, म्यूजिकल है, इलेक्ट्रिकल है, क्वेस्टल है, पर्सनल है, ट्रेडिशनल है, मैजिकल, मेडिकल। ये सभी एल से समाप्त होने वाले आपके एडजेक्टिव हैं। इसी तरह कुछ एडजेक्टिव IC, ISH, IBLE, ABLE, IBLY से
समाप्त हों, जैसे फैंटास्टिक है, एनर्जेटिक है, बेसिक है, टेरिबल है, सेंसिबल है, हॉरिबल है, फ्रेंडली है, लवली है, लिवली है, लवली है। कुछ एडजेक्टिव जो आप होते हैं वो ING से एंड होते हैं, जैसे लविंग, केयरिंग, फ्लैशिंग, स्माइलिंग, बोरिंग, इंटरेस्टिंग, डिसअपॉइंटिंग, आउटस्टैंडिंग, एग्जिस्टिंग, चैटरिंग, शॉकिंग, etc। इसी तरह कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं ED से आपके एंड होते हैं, जैसे ए क्लोज डोर, बॉइल्ड एग्स, वेस्टेड टाइम, ए पेंटेड वॉल, रिड्यूस्ड आपका प्राइसेस, सेटिस्फाइड कस्टमर्स, वरीड पैसेंजर्स, एस्केप्ड प्रिजनर्स, एक्साइटेड स्टूडेंट, इनवाइटेड गेस्ट। यहाँ पे क्लोज्ड, बॉइल्ड, वेस्टेड, पेंटेड, रिड्यूस्ड, सेटिस्फाइड, वरीड, एस्केप्ड, एक्साइटेड, इनवाइटेड, ये सभी ED से समाप्त होने वाले आपके एडजेक्टिव हैं। यहाँ पे जो आपके क्लोज्ड, वेस्टेड, एस्केप्ड आदि जो हैं आपके पास्ट पार्टिकल्स ऑफ वर्ब हैं। डिस्क्राइब व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ। कुछ सम नाउन्स कैन बी यूज्ड लाइक एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं के रूप में नाउन का उपयोग करता है, अर्थात नाउन ही एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव ए चेयर दैट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, you can use the noun plastic as an adjective and say that the chair is a plastic chair। जैसे कोई आपकी कुर्सी है वो प्लास्टिक की बनी हुई, तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हैं कि प्लास्टिक चेयर। तो यहाँ पे जो आपकी चेयर है वो स्वयं एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है प्लास्टिक चेयर के रूप में। इफ़ यू हैव ए वॉच दैट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यदि कोई घड़ी है जो सोने से बनी है, तो यहाँ पर यू कैन से इट इज़ ए गोल्ड वॉच, आप कहते हैं ये सोने की घड़ी है। यहाँ पर नाउन खुद एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है। बट द नाउन्स वुड एंड वूल कैन नॉट बी यूज लाइक, लेकिन वुड और वूल जो होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग नहीं होते हैं, जबकि इनका एडजेक्टिव बनाने के लिए उनके लास्ट में EN का प्रयोग कर लिया। जैसे वुड है, वुड का एडजेक्टिव जो होता है वुडन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए वुडन डोर। इसी तरीके से वूल जो होता है उसका एडजेक्टिव वूलन हो जाता है, ए वूलन जम्पर। इसी तरह आप देख रहे हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव होता है उसका किन्हीं भी दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे एडजेक्टिव आपके तुलनात्मक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होते हैं। इसको एक कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। द कंपैरेटिव फॉर्म, जो एडजेक्टिव होते हैं जब कंपैरिजन के लिए प्रयोग होते हैं तो उनकी 3 फॉर्म होती हैं। कंपैरेटिव फॉर्म देखते हैं सबसे पहले। कंपैरेटिव फॉर्म, टू कंपेयर टू पीपल और थिंग्स यूज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। द कंपैरेटिव फॉर्म इज यूजुअली मेड बाय एडिंग ER टू द एडजेक्टिव। जब किसी दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की तुलना की जाती है तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, और कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए किसी भी एडजेक्टिव में ER को ऐड कर दिया जाता है, अर्थात एडजेक्टिव में ER प्रयोग करके कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का निर्माण किया जाता है। अर्थात कंपैरेटिव डिग्री का निर्माण करने के लिए एडजेक्टिव में ER ऐड करते हैं। जैसे डार्क में ER ऐड कर दिया, लाइट का लाइटर, लो का लोअर, ओल्ड का ओल्डर, यंग का यंगर, रिच का रिचर, पुअर का पुअरर, टॉल का टॉलर, स्मॉल का स्मॉलर, सॉफ्ट का सॉफ्टर, हार्ड का हार्डर, वार्म वार्मर, कोल्ड का कोल्डर, फास्ट का फास्टर, स्लो का स्लोअर। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एडजेक्टिव में ER जोड़कर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म आप बना सकते हैं।
इसी प्रकार द सुपरलेटिव डिग्री, when you compare three or more people or things, use of superlative form of an adjective. The superlative form is usually made by adding est to the adjective. वहीं जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। द सुपरलेटिव फॉर्म इज यूजुअली मेड बाय एडिंग est। आपने जैसे देखा था कंपैरेटिव फॉर्म बनाने के लिए आप यूज कर रहे थे er, तो वहीं आपको सुपरलेटिव फॉर्म बनाने के लिए est प्रयोग करेंगे। कंपैरेटिव के लिए er और सुपरलेटिव के लिए est। अब यहाँ पे लिस्ट दी गई है एग्जाम्पल एडजेक्टिव और सुपरलेटिव फॉर्म। डार्क डार्केस्ट, लाइट लाइटेस्ट, हाई से हाईएस्ट, लो से लोएस्ट, ओल्ड से ओल्डेस्ट, यंग से यंगेस्ट, इसी प्रकार वार्म से वार्मेस्ट, कोल्ड से कोल्डेस्ट, etc। If the adjective ends in e, add r to form comparative and est to form the superlative। यदि कोई एडजेक्टिव ई से एंड होता है तो उसमें आर जोड़कर उसकी कंपैरेटिव फॉर्म और एस टी जोड़कर उसकी सुपरलेटिव फॉर्म बनाई जाती है। जैसे नाइस है, नाइसर कंपैरेटिव हो जाएगी और सुपरलेटिव नाइसेस्ट। क्लोज के कंपैरेटिव क्लोजर और सुपरलेटिव क्लोजेस्ट। इस तरीके से लार्ज का लार्जर और लार्जेस्ट, सेफ का सेफर और सेफेस्ट, वाइड का वाइडर और वाइडेस्ट। इसी प्रकार सपोज द adjective is a short word that ends in a consonant and has a single vowel in the middle। कोई ऐसा एडजेक्टिव जो कॉन्स्टेंट से एंड होता है और उसका मिडिल जो अल्फ़ाबेट होता है वो वावेल होता है, तो ऐसे में लास्ट जो आपका कॉन्सोनेंट होता है उसको दो बार लिखकर और उसके आगे er और est लगाकर उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज किया जाता है। जैसे SAD है साइड, तो यहाँ पे साइड में जो D है वो कॉन्सोनेंट है और उसके पहले A जो है वो वॉवेल्स है, तो इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए इसमें D को दो बार लिखते हैं और उसमें er ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से सुपरलेटिव फॉर्म के लिए D को दो बार और उसके आगे est, जैसे साइड का साइडर और साइडेस्ट, वेट का वेटर और वेटेस्ट, स्लिम का स्लिमर और स्लिमेस्ट, थिन का थिनर और थिनेस्ट, बिग का बिगर और बिगेस्ट। सपोज द एडजेक्टिव हैज टू syllables and ends in y, just change the y to I and add er to make the comparative and add est to make the superlative। कुछ एडजेक्टिव जो y से एंड होते हैं उसमें y को I में और उसके er ऐड करके कंपैरेटिव फॉर्म बनाई जाती है और वहीं y को I में चेंज करके उसके आगे est लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। तो एग्जाम्पल देखिए, इजी का ईजियर और ईजिएस्ट, फनी का फनियर और फनीएस्ट, डर्टी का डर्टियर और डर्टीस्ट, इसी तरीके नॉइजी का नॉइजर और नॉइजेस्ट, हैप्पी का हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। इसी प्रकार थिनी का थिनर और थिनेस्ट आदि एग्जाम्पल्स हैं। इसी प्रकार कुछ आपके एडजेक्टिव होते हैं उसको मोर और मोस्ट के साथ प्रयोग करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म लिखी जाती हैं। जैसे फेमस है, फेमस के आगे मोर जोड़ के उसकी कंपैरेटिव फॉर्म बनाई गई है और मोस्ट जोड़ के सुपरलेटिव फॉर्म बनाई गई है। प्रीसियस का मोर प्रीसियस और मोस्ट प्रीसियस, इसी तरह ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव का मोर एक्सपेंसिव और मोस्ट एक्सपेंसिव। इरेगुलर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म, A few adjectives don't form their comparative and superlative form in any of the usual way। कुछ आपके एडजेक्टिव जो होते हैं वो
किसी भी रूप में कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण नहीं करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं एक भिन्न शब्द के रूप में आकर उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म का निर्माण करें। जैसे गुड का कंपैरेटिव बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट। इसी तरह बैड की कंपैरेटिव डिग्री वर्स और सुपरलेटिव वर्स्ट। लिटिल का लेस और लेस्ट। मेनी का मोर और मोस्ट। सिर्फ फार का फर्दर और फर्देस्ट। फॉर एग्जाम्पल, माई पेंटिंग इज गुड, मेलिन पेंटिंग इज बेटर, बट एंड्रूज पेंटिंग इज द बेस्ट। तो इस प्रकार हमने आज एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा। Thanks all of you to join this class, and also subscribe this channel to see more educational class for English and also computer subjects. Okay, thanks and good day.